अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फ्रेश होंगे और जो है वो सीएसएस की प्रिपरेशन, पीएमएस की प्रिपरेशन बहुत अच्छी जा रही होगी। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप एक अथेंटिक डाटा कैसे कलेक्ट कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पे, करंट अफेयर का हो, पाकिस्तान अफेयर का हो, पर्टिकुलरली फॉर एसेज। ऐसे के लिए सिंपली गूगल से जो डाटा है वो मटेरियल अवेलेबल नहीं होता, बच्चों को नहीं मिलता। फिर बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं, उन्हें समझ नहीं आती है कि हम एक अथेंटिक, एक अच्छा जो है वो मटेरियल डाटा कहाँ से जो है कलेक्ट करें। तो मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको सिखाती हूँ। सबसे पहले हमारा पहला जो स्टेप है, हम गूगल पे जाएंगे, सिंपली गूगल क्रोम ओपन करेंगे। ठीक है, ये सिंपली गूगल ओपन हो गया। अब यहाँ पे आप ये देखेंगे साइड पे आपको ये मेरा कर्सर नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे गूगल ऐप्स हैं। ठीक है, इन पे हम क्लिक करेंगे टाइम वेस्ट किए बगैर। यहाँ पे एक आइकन है गूगल बुक्स, ये आपको मेरा कर्सर नज़र आ रहा होगा, बुक्स, हम इसको ओपन कर देंगे तो यहाँ पे गूगल बुक्स ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि कोई भी टॉपिक ले लेते हैं। आपने एक लिस्ट डेवलप की है, उस पर आप सर्च कर रहे हो, तो सपोज़ कि हमारे पास जो है टॉपिक है वो एजुकेशन है। ये बहुत ज़्यादा इजी और आसान है, बहुत, क्योंकि इसकी तो ज़रूरत पड़ती ही रहती है। एजुकेशन तो हमने प्रिपेयर करना ही होता है। अब ये देखें, यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स, वाह वेरी गुड। आर ए फारूक की लिखी हुई एक किताब है जो फुल एक बुक ही ओपन होके आ गई है। समटाइम ऐसा भी होता है कि पूरी बुक तो उस चीज़ पे नहीं होती जो टॉपिक, मतलब चाहे फॉर एग्जांपल आप इकॉनमी पे कर रहे हो, आप ग्लोबलाइजेशन पे कर रहे हो, मॉडर्निज्म पे कर रहे हो, आप जो है वो किसी भी टॉपिक पे कर रहे हो, क्लाइमेट चेंज पे कर रहे हो, तो समटाइम ऐसा होता है पूरी बुक ओपन नहीं होती, लेकिन वो पेज ओपन हो जाता है जिस पे वो बात लिखी होती है। डेमोक्रेसी आप कर ले। ठीक है, तो अब ये देखिए कि ये सारी एजुकेशन इन पाकिस्तान की मोहम्मद इकबाल की लिखी हुई किताब है, बड़ी ज़बरदस्त है। फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन एंड सोसाइटी, एवेल्यूएशन ऑफ डेफिसिट थिंकिंग, ये थॉट्स के बारे में कुछ है, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। तो ये सारी बुक्स ओपन होंगी। आप किसी भी बुक को ओपन करें, उसके कंटेंट्स रीड आउट करें, उनके कंटेंट्स रीड आउट करें। आपको जो चीज़ आपके रेलिवेंट है, पूरी बुक तो अंडरस्टूड है, आप नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो चीज़ आपके रेलिवेंट है, कंटेंट से आपको पता चल जाएगा, वो आप ओपन करें और उससे आप रीड करके अपने जो है ना वो डाटा कलेक्ट करें। ठीक है, अब यहाँ से हम किसी बुक को ओपन करेंगे। एजुकेशन सोसाइटी एक बुक है, तो इसको हम लोग ज़रा ओपन करते हैं। ये बुक ओपन हो गई है, ये देखिए, ये बुक ओपन होगी। अब हम क्या करेंगे, इसके कंटेंट्स देखेंगे। एन इंट्रोडक्शन टू की इश्यूज इन दी सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, यानी एक्चुअली एजुकेशन की जो सोशियोलॉजी है, एक वो कहते हैं थिंकिंग है, एक माशरा है एजुकेशन का। सोशियोलॉजी डील करती है माशरे को, जिसमें लोग रहते हैं। माशरा लोगों जो है ना वो लोगों से बनता है और उसका इम्पैक्ट बहुत होता है लोगों की ज़िंदगी पर। तो उस पर ये उसकी जो एजुकेशन है उस पर ये चीज़ आई है, ये आपका जो विजन है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करेगी। तो ये देखिए, इसके कंटेंट्स देखिए, यहाँ पे इसमें केस स्टडीज़ दी गई। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर तो कोई बुक आपके रेलिवेंट है तो आप उसको रीड करें, अगर नहीं, जैसे अब मैंने ये कंटेंट्स निकाले हैं, ठीक है, आप इन सबको रीड आउट करें। अगर आपके रेलिवेंट लग रहा है कि मुझे यहाँ से कोई अच्छी चीज़ जो है वो मिल रही है, जैसे है ना जेंडर, यहाँ पे ये जो सेकंड पार्ट है उसका, स्टूडेंट एक्सपीरियंसेस इन एजुकेशन, उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है जेंडर इनइक्वालिटी इन एजुकेशन, आउटकम्स एंड एक्सपीरियंसेस। अब ये देखिए, ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है कि एजुकेशन के अंदर जेंडर इनइक्वालिटी किस तरह से है। तो मैं इसको ज़रूर ओपन करूँगी और मैं इसको ज़रूर रीड आउट करने की कोशिश करूँगी। तो इस तरह से अगर आप रेलिवेंट कोई चीज़ लग रही है, आप उसको ओपन करें, रीड आउट करें। रीड आउट करने के बाद आपने एक चीज़ मैं आपको यहाँ से बताती चलूँ कि आपने सर्च करनी है, तो उसके लिए आपने एक काम और क्या करना है। ये मैंने ऑलरेडी एक बॉक्स बना के रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, एजुकेशन पे ही रखा हुआ है। आप क्या करेंगे कि जब आपने सर्च स्टार्ट करनी है, एक आपने लिस्ट डेवलप की है। मैंने जो किया हुआ था, जब मैं प्रिपरेशन करी थी तो उस वक्त मैंने जितने भी सीएसएस के पास पेपर से या पीएमएस के पास पेपर से, वहाँ से एसेस के मैंने टॉपिक निकाल लिए थे जो कि बनते थे, कोई मोर देन 20 जो हैं वो बनते थे, और उस पर फिर मैंने वन बाय वन हर टॉपिक पे सर्च की थी। ठीक है, और इसी तरह से सर्च की थी। तो आप क्या करें, एक बॉक्स बना लें,
ऊपर उस टॉपिक का नाम लिखें, यहाँ पे व्हाट इज़, यानी अब एजुकेशन पे अगर हम सर्च करें तो जिस बुक से आपको मटेरियल मिलता है, अच्छी डेफिनेशन मिलती है, उसको अच्छी लाइन मिलती है, अच्छी कोटेशन मिलती है अबाउट एजुकेशन, तो आप वो यहाँ पे लिख लें। उसके बाद कॉजेज़ हैं, अंडरस्टूड है, कोई एक चीज़ है, फ्लॉ है, उसका फॉल डाउन है, उसको वो नहीं ठीक जा रही, तो उसके रीज़न तो होगी। तो जहाँ पे उस चीज़ को डिस्कस, जैसे एजुकेशन को डिस्कस किया होगा जिस बुक के अंदर, उसके अंदर उसके कॉजेज़ भी होंगे। तो जो कॉजेज़ आपको मिले वो आप वहाँ यहाँ पे वन बाय वन मेंशन करते जाएं। अंडरस्टूड है एक चीज़ और होती है, कॉजेज़ होते हैं तो उसके इम्पैक्ट भी पड़ते हैं। अब एजुकेशन है तो उसका इम्पैक्ट भी होगा कि हमारी सोसाइटी को किस हद तक जो है वो उसको फेस करना पड़ रहा है, कहाँ हमारे नुकसान हो रहे हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, इम्पैक्ट क्या है। तो जितने भी आपको उसके इम्पैक्ट मिलते हैं वो आप इस तरह से एक बॉक्स बना लें इम्पैक्टेड का, और उसमें आप इम्पैक्ट्स लिख लें। फिर फैक्ट्स एंड फिगर्स लिखें। जैसे एजुकेशन की अब बात हो रही है तो इसी का बताऊंगी कि हमारी कंट्री के अंदर, पर्टिकुलरली पाकिस्तान के अंदर, ड्रॉप आउट रेट कितना है, लिटरेसी रेट कितना है, हमारी जो वुमेन का लिटरेसी रेट कितना है, मेल कितने हैं, उसके बाद जो है वो यूनिवर्सिटीज़ कितनी हैं, हम जीडीपी कितना स्पेंड करते हैं। फिर आप इंटरनेशनली चले जाएं, इंडिया कितना जीडीपी स्पेंड करता है, उसका लिटरेसी रेट कितना है, श्रीलंका कितना है, एशिया में देख लें। उसके बाद आप मिडिल ईस्ट में देख लें। फिर आप थोड़ा चूँकि सुपर पावर्स हैं, चाइना को देख लें, यूएसओ को देख लें, तो उनका आप देख के यहाँ पे मेंशन कर लें। उसके बाद उसका सोल्यूशन है, कोई भी चीज़ जो है वो उसकी इशू होता है तो उसका फिर सोल्यूशन भी होता है। तो वहाँ पे जो ऑथर है या जो एनालिस्ट है या कोई भी रिसर्च पेपर पढ़ते हैं, कोई फीचर पढ़ते हैं, कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, अभी फ़िलहाल तो हम लोग बुक्स की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको जो भी सोल्यूशन मिलते हैं वन बाय वन यहाँ पे लिख लें। ठीक है, तो ये में हमारा एक जो है वो स्टेप हो गया। तो अब सेकंड स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे कि जिस तरह से सेम हम इस तरह से गूगल जो ऐप्स थी उन पे गए थे, ओपन किया था, सेम अगेन उन पे जाएंगे। तो यहाँ पे ये देखें न्यूज़ वाला ऑप्शन है, ये हमारा सेकंड स्टेप है कि आप न्यूज़ वाले ऑप्शन पे जाएं। मैं इस चीज़ को बहुत इस्तेमाल करती थी। ये फुल व्यू कवरेज पे आप क्लिक करेंगे तो ये फुल जो है व्यू इसका आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखें कि चूँकि आजकल तो कोरोना का इशू चल रहा है तो इसलिए सारे जो न्यूज़पेपर हैं वो कोरोना पे ही लिख रहे हैं, लेकिन क्योंकि यही हॉट टॉपिक है, यही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, तो इस वजह से कोई और जितने भी बाकी रेस्ट ऑफ द टॉपिक हैं, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज़म है, सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़, हमारी इकोनॉमिक, एजुकेशन, सब जो इश्यूज़ हैं फ़िलहाल जो है वो उनकी वो हॉट नहीं रहे अभी। तो जो है थ्रू आउट द वर्ल्ड हर जो मुल्क है वो कोरोना से निपटने के लिए इसके साथ लड़ रहा है, तो इसलिए इसी से रिलेटेड न्यूज़ है। अब ये द न्यूज़ इंटरनेशनल अखबार है, जियो न्यूज़ है, द एक्सप्रेस ट्रिब्यून है, द dan.com है। इसी तरह से आप आ जाएं यहाँ पे, ये देखें द सियासत डेली है, मेरे ख्याल में द हिंदू है न्यूज़पेपर, द एक्सप्रेस ट्रिब्यून है, दुनिया न्यूज़ है, द नेशन है। तो यहाँ पे आपको सारे जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं, द प्रिंट है, इनके न्यूज़ जो है वो यहाँ पे एट अ टाइम अवेलेबल होंगे। अगर आप जो है वो यहाँ इंटरेस्टेड हैं, आप देख रहे हैं कि कोई बर्निंग इशू है और डिफरेंट न्यूज़पेपर, डिफरेंट उनके जो लोग हैं, रिसर्चर्स हैं या एनालिस्ट हैं, आपने उनके इवन लीडर्स हैं तो उनके व्यू जानने हैं, तो यहाँ से आप बजाय कि आप वन बाय वन किसी भी न्यूज़पेपर को ओपन करें, तो यहाँ पे आप सारे न्यूज़पेपर्स को एट अ टाइम जो है वो व्यू कर सकते हैं। और सेम यहाँ से जो भी आपको चीज़ मिलेगी, वो जो पहले मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, चीज़ यहाँ पे जाके आप लोग मेंशन कर दें। ठीक है, तो आपका ये एक डाटा जो है वो कलेक्ट होता रहेगा। ठीक है, अब ये हमारे 2 स्टेप हो गए। इसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेप हमारा ये, हम सिंपली फिर गूगल पे जाएंगे, गूगल बुक्स वाला जो आइकन है, आप वैसे भी जा सकते हैं, मैंने पीछे किया था। यहाँ पे ये देखिए सर्च का ऑप्शन है, ये सिंपली सर्च इंजन है, तो ये यहाँ पे आपका आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपने जो थर्ड स्टेप में हम लोगों ने ये करना है कि आपने सर्च स्टार्ट की, टॉपिक लिख लिए, एजुकेशन हम लोगों ने टॉपिक ले लिया। अब हमने 2 दिन के अंदर तैयार करना है। न्यूज़पेपर तो आप डेली पढ़ते हैं, तो वो तो टिल आप पूरा साल तैयारी करें, अब डेली जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, रोज़ की आपको खबर मिलती रहती है, आप मेंशन करते रहते हैं। लेकिन अब अगर आप ये सोचें कि मुझे डेली की खबर मिल रही है, आर्टिकल मिल रहा है और मैं थोड़ा थोड़ा मटेरियल इसमें डाल रही हूँ या रहा हूँ, तो जो है वो मेरा एक टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा टिल पेपर्स।
तो ये आपकी भूल है, बहुत बड़ी भूल है, ठीक है। आपको 2 दिन के अंदर या बैठ के एक पूरा प्रॉपर जो वाहिद एक ऐसे जो है वो सब्जेक्ट है जिसको आपको पूरा साल टाइम देना पड़ता है, अपनी करंट अफेयर और अपनी ग्रामर के साथ, इंग्लिश के साथ। ये 3 जो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आप रोज़ करें तब आपके होंगे, अदरवाइज़ नहीं होंगे, ठीक है। आप पंजाबी एक वीक में तैयार कर सकते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आप इवन इस्लामियात एक वीक में प्रिपेयर कर सकते हैं, पाकिस्तान अफेयर कर सकते हैं, लेकिन ऐसे इंग्लिश और करंट अफेयर आप नहीं कर सकते। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इजी वे 1-2 दिन में बैठ के एक टॉपिक कंप्लीट करने का तरीका जो मैंने सर्च का आपको आज बता रही हूँ, उसमें 3rd स्टेप ये है कि आप यहाँ पर न्यूज़पेपर लिखेंगे। जैसे पाकिस्तान टुडे मेरा फेवरेट न्यूज़पेपर है, तो मैं सबसे पहले उसी को ओपन करूँगी। मैंने पाकिस्तान टुडे बहुत रीड किया है, इट इज़ माई फेवरेट न्यूज़पेपर, बहुत अच्छी इंग्लिश इम्प्रूव करता है। ये देखिए पाकिस्तान टुडे आज जो है वो 4 मई है, तो ये ओपन हो गया। इसमें हम क्या करेंगे कि ये कमेंट्स वाला बॉक्स है, इसमें आप एडिटोरियल्स पे आ जाएं। ये देखिए एडिटोरियल्स पे हम लोग आ गए। यहाँ ये सर्च का ऑप्शन है, इस पे क्लिक किया, ये देखिए ये सर्च का ऑप्शन आ गया। ये सर्च बार हमारी ओपन हो गई है। ये देखिए ये ऑलरेडी मैंने एजुकेशन को सर्च किया हुआ है, तो हम यहाँ से एजुकेशन को सर्च करेंगे। अब एजुकेशन को जब हम यहाँ रिसर्च बार में आके लिखेंगे तो जितने भी एजुकेशन पे एडिटोरियल्स या उसमें कॉलम्स या उसमें जो आर्टिकल्स हैं वो ओपन होके आ जाएंगे। ये देखिए ओपन हो गए। ये देखिए डाइस फंक्शनल एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पहले नंबर पर है। चैलेंजेस ऑफ फीमेल चाइल्ड एजुकेशन एंड कोविड-19, ये रीसेंट आर्टिकल है। उसके बाद ये हायर एजुकेशन कोटा माइनॉरिटी के लिए कुछ ये उस पर है। कोविड-19 एंड एजुकेशनल क्राइसिस है। उसके बाद ये देखें इसमें मेजर एजुकेशन प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, वाह वन ऑफ क्या मैं कहूँ कि एक बहुत ज़बरदस्त जो है वो आर्टिकल यहाँ पे पड़ा हुआ है। उसके बाद स्कूल एजुकेशन इन साउथ एशिया का भी पड़ा हुआ है। द नीड फॉर ए कोहेरेंट एजुकेशन पॉलिसी, देखिए ये पड़ा हुआ है। वुमेन मॉलेस्टेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये पड़ा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से किसी एक को ओपन करेंगे। एजुकेशन की जो प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान में हम उसको ओपन करेंगे। ये देखिए वाह, ये इतना ज़बरदस्त एक आर्टिकल है। ये एडवर्टाइजमेंट को आप बीच में इग्नोर करिएगा। तो ये ओपन हो गया है, बहुत कमाल आर्टिकल है। इसमें आपको कॉजेज़ मिलेंगी, इम्पैक्ट्स मिलेंगे, प्रॉब्लम्स मिलेंगे, उनका सलूशन मिलेगा। ये देखिए फॉलोइंग आर द प्रॉब्लम्स इन एजुकेशन इन पाकिस्तान, कितने अच्छे तरीके से बाकायदा हेडर बना के तो ये बताया गया है कि क्या हमारे प्रॉब्लम्स हैं। तो आप इन प्रॉब्लम्स को लिखें ना, वहाँ मेंशन करें। कहाँ जाके मेंशन करें, यहाँ कॉजेज़ वाले बॉक्स में जाके मेंशन करें, ठीक है। यहाँ आप उसने प्रॉब्लम दिए हुए हैं किसी भी बंदी ने, जैसे लैक ऑफ टेक्निकल एजुकेशन लिखा हुआ है। द लैक ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इज द बिगेस्ट फ्लॉ इन द एजुकेशन पॉलिसी दैट हैज़ नेवर बीन फोकस्ड बिफोर। हमारे टेक्निकल एजुकेशन की तरफ ध्यान ही नहीं दिया जाता, ठीक है। फंड्स की बात हुई है, अनट्रेंड टीचर्स की बात हुई है, पॉवर्टी की बात हुई है, यहाँ पे रेशियो ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात हुई है, रीजनल डिस्पैरिटी की बात हुई है। एजुकेशन सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन अनइक्वल लाइन्स, कितनी ज़बरदस्त बात हुई है। तो मेरे ख्याल में आप जब यहाँ पे सॉरी ये जब आप आर्टिकल 1 बाय 1 सारे रीड करेंगे तो मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा आपकी क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब ये चीज़ होगी आपकी सेकंड जो न्यूज़पेपर है जो मैं प्रेफर करती हूँ पाकिस्तान टुडे के बाद, वो मैं प्रेफर करती हूँ thedan.com, ठीक है। तो क्या इशू है, यहाँ पे हम लिखेंगे thedan.com।
ये ओपन, ये देखें thedan.com हमारे पास ओपन होके आ गया है। ये आज का 4 मई का न्यूज़पेपर है। सिंपली सीधा हम ओपिनियन पे जाएंगे, ओपिनियन वाला पेज खोल के यहाँ हम सर्च बार में आएंगे और सर्च में हम सीधा एजुकेशन लिख देंगे, ठीक है। तो एजुकेशन पे जितने भी आर्टिकल्स होंगे जो डान में आए होंगे वो ओपन होके आ जाएंगे। ये आपके सामने है, यहाँ से आप तमाम ये देखो एजुकेशन एमरजेंसी इन पाकिस्तान, गोल ऑफ एजुकेशन ये है, अनपैकिंग एजुकेशन, फिर को एजुकेशन क्वालिटी, इसको आप रीड करें वन बाय वन। यहाँ पे नीचे जो है वो पेजेस दिए होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी है, तो आप उसमें रीड आउट करें। जब आप 4, 5, 6, 7 आर्टिकल रीड आउट करेंगे आपकी बहुत ज़्यादा सारी क्लियरिटी हो जाएगी, आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा, कॉजेज़ मिल जाएंगे, इम्पैक्ट्स मिल जाएंगे, उनका सोल्यूशन मिल जाएगा, एजुकेशन होती क्या है पाकिस्तान में, उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स मिल जाएंगे, पंजाब क्या कर रहा है, बलूचिस्तान क्या कर रहा है, सिंध क्या कर रहा है, आपका मल्टा एरिया से आपका ऐसे दिमाग बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं जो न्यूज़, ये 3 न्यूज़ जो हैं वो मैं प्रेफर करती हूँ। ये है एक्सप्रेस ट्रिब्यून, ये देखिए ओपन होके आ गया है ऑलरेडी, तो हम इसको भी ओपन कर लेते हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून, ये 3 सफिशेंट होते हैं, इन पे भी सर्च पे लिखेंगे एजुकेशन, चूँकि मैंने ऑलरेडी सर्च किया हुआ है। तो ये हमारा एक्सप्रेस ट्रिब्यून पे भी जो आर्टिकल एजुकेशन पे आए होंगे तो वो ओपन होके आ जाएंगे। ये देखें एजुकेशन पे आया हुआ है, ऑनलाइन लर्निंग कंट्रोवर्सी जो चल रही है उस पर, हाउ टू इंश्योर एक्सेस टू एजुकेशन ड्यूरिंग दी कोविड-19 लॉकडाउन। ये इस पे आपका कोई एग्जामिनर पूछेगा ज़रूर इस चीज़ को। प्राइमरी एजुकेशन है, एजुकेशन एमरजेंसी है, उसके बाद जो है वो डिफरेंट जो है ना, ये पब्लिक एजुकेशन है, एजुकेशन बजट स्पाइक बाय 18%। तो ये आप डिफरेंट आप देखें कि द एक्सप्रेस ट्रिब्यून है, पाकिस्तान टुडे है, और उसके बाद thedan.com है। ये 3 न्यूज़पेपर मैं प्रेफर करती हूँ स्टूडेंट्स को, बाकी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर इन तीनों के आप सर्च इंजन में जाके आप आर्टिकल्स रीड आउट कर लें किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर तो वो सफिशेंट होंगे, ठीक है। अब मैंने आपको 3 न्यूज़पेपर बता दिए, आपको जो है वो बुक्स की सर्च बता दी, आपको न्यूज़ की सर्च बता दी। अब एक और चीज़ है, जैसे हम एजुकेशन पे ही बात कर रहे हैं तो हमने क्या करना है, एजुकेशन मिनिस्ट्री की साइट पे जाना है। एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, ये देखें, इस पे हम जाएंगे, इसको ओपन करेंगे। ये जो पाकिस्तान, ये फेडरल मिनिस्ट्री है हमारी एजुकेशन की, ये ओपन होके आ गई। वैसे आप पर्टिकुलर भी जा सकते हैं, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, लेकिन वो चूँकि बहुत ज़्यादा बन जाता है। पीएमएस के जो स्टूडेंट्स हैं वो पंजाब को देखें, लेकिन जो सीएसएस के हैं उनको फेडरल की इसके साइट पे ही जाना चाहिए एजुकेशन। ये हमारी जो है ना वो साइट ओपन होगी। अब यहाँ पे पॉलिसीज़ हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे, ये देखें, ये पहला जो टाइटल है वो है रूल्स ऑफ बिजनेस। ये हमारे काम के नहीं है, इन रूल्स के अंडर जो है वो पार्लियामेंट है, हमारी पॉलिटिक्स है, जितने भी एग्जेक्टिव है या जो भी है वो वर्किंग करती है, हमारे काम का नहीं है। नीचे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फ्रेमवर्क 2018, ये यहाँ पे आप मेरे कर्सर को देख रहे हो, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है। मैं यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक नहीं करूँगी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, मेरे पास अवेलेबल है, सो मुझे 2 कॉपीज़ नहीं चाहिए। तो आप यहाँ पे डाउनलोड करें, आपका फ़ौरन जो है ये पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। और उसको जब आप एजुकेशन का ऐसे प्रिपेयर कर रहे हों तो आप यहाँ से उसका पॉलिसी लें। अगर आप इकॉनमी की कर रहे हो तो आप इकॉनमी की पॉलिसी लें। इस तरह आप सबकी वुमेन पे कर रहे हो, वुमेन एम्पावरमेंट पे कर रहे हो तो आप वुमेन से रिलेटेड जो हमारी पाकिस्तान की फेडरल की जो पॉलिसीज़ हैं आप वो भी देखें। तो इस तरह हर चीज़ की पॉलिसी लाजमी देखें, ठीक है। उसके बाद ये हमारे नीचे ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2017 भी पड़ा हुआ है, कुरान बिल भी पड़ा हुआ है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो भी पड़ी हुई है। हमारे क्वालिटी एजुकेशन के जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं वो पड़े हुए हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 और नेशनल एक्शन प्लान भी पड़ा हुआ है।
तो आप यहाँ से इनको रीड करें, इनको समझें, इनका जो डाटा है वो आप इस वाले पोर्शन में जाके पुट करें। अब जब आपकी सर्च कंप्लीट हो जाए, सर्च कंप्लीट होने के बाद आप उसको मेमोराइज करें, देन उसको लिखें, एक फुल ऐसे फुल लेंथ ऐसे जो है वो अपना कंप्लीट करें। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी आज का जो भी मैंने समझाया था सर्च का, आपको जो है वो प्रॉब्लम नहीं हुई होगी।